भूत प्रेत जैसी अवधारणाओं से जुड़ी मान्यताएं और विश्वास विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में पाए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं और उन्हें वश में किया जा सकता है, जबकि अन्य इसे अंधविश्वास मानते हैं। यदि आप भूत प्रेत से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं और समाधान चाहते हैं, तो यहाँ कुछ पारंपरिक और धार्मिक दृष्टिकोण दिए गए हैं जो अक्सर उपयोग किए जाते हैं। 1. धार्मिक पूजा और अनुष्ठान। हनुमान चालीसा का पाठ। माना जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। देवी दुर्गा की पूजा। देवी दुर्गा की उपासना करने से भी भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र और अन्य पवित्र मंत्रों का जाप करने से भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो सकता है। तो तांत्रिक उपाय। कुछ लोग तांत्रिक अनुष्ठानों का सहारा लेते हैं, जिसमें विशेष मंत्रों और यंत्रों का उपयोग होता है। यह उपाय एक अनुभवी और विश्वसनीय तांत्रिक के मार्गदर्शन में ही करने चाहिए। 3. सुरक्षा ताबीज और यंत्र। कुछ लोग सुरक्षा ताबीज या यंत्र धारण करते हैं, जिन्हें धार्मिक या तांत्रिक उपायों के अनुसार तैयार किया जाता है। इन ताबीजों और यंत्रों को विशेष मंत्रों से सिद्ध किया जाता है। 4. फेंग शुई और वास्तु उपाय। घर या स्थान की ऊर्जा को सुधारने के लिए फेंग शुई और वास्तु के उपाय किए जा सकते हैं। नमक, नींबू और मिर्ची का उपयोग। यह उपाय कई संस्कृतियों में माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। 5. योग और ध्यान। नियमित योग और ध्यान करने से मन और आत्मा की शक्ति बढ़ती है, जिससे नकारात्मक शक्तियों से बचाव हो सकता है। 6. विज्ञान और तर्क। भूत प्रेत की घटनाओं के पीछे कई बार मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जैसे कि डर, अवसाद या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं। इन स्थितियों में एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह और उपचार लेना अधिक प्रभावी हो सकता है। यह आवश्यक है कि किसी भी उपाय को अपनाने से पहले उसकी प्रामाणिकता और प्रभावशीलता की जांच कर लें। धार्मिक और सांस्कृतिक उपायों में विश्वास रखना व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है, और किसी भी गंभीर समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विशेषज्ञ की सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए। अवश्य भूत प्रेत जैसी समस्याओं से निपटने के लिए यहाँ और भी विस्तृत तरीके दिए गए हैं। 7. पूजा और धार्मिक उपाय। 1. हनुमान चालीसा। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को शक्ति और साहस के देवता माना जाता है और उनकी कृपा से भूत प्रेत दूर रहते हैं। 2. महामृत्युंजय मंत्र। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का नियमित जाप करें। 3. सुरक्षा यंत्र। घर में या अपने पास रक्षा यंत्र रखें, जैसे कि हनुमान यंत्र, दुर्गा यंत्र या शिव यंत्र। इन्हें शुभ मुहूर्त में स्थापित करें और नियमित रूप से पूजा करें। 8. आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपाय। 1. नमक और पानी। घर के कोनों में नमक छिड़कें और कुछ दिनों बाद इसे साफ कर दें। यह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। 2. गूगल धूप। घर में नियमित रूप से गूगल धूप जलाएं। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक माना जाता है। 3. नीम और तुलसी। नीम और तुलसी के पौधे घर में लगाएं। ये पौधे पवित्र माने जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। 9. योग और ध्यान। 1. ध्यान। रोजाना ध्यान करें। यह मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। 2. प्राणायाम। प्राणायाम का अभ्यास करें, विशेषकर कपालभाति और अनुलोम विलोम। यह मानसिक संतुलन और ऊर्जा को बढ़ाता है। 10. विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य। 1. मनोवैज्ञानिक सलाह। यदि भूत प्रेत जैसी घटनाएं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हैं, तो एक पेशेवर मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें। 2. परामर्श। मनोवैज्ञानिक परामर्श से डर और चिंता को समझने और उन्हें दूर करने में मदद मिल सकती है। 11. फेंग शुई और वास्तुशास्त्र। 1. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। घर की सजावट में फेंग शुई के अनुसार बदलाव करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। 2. काला घोड़ा नाल। मुख्य द्वार पर काला घोड़ा नाल लगाएं।
यह बुरी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है। 12 समुद्रिक शास्त्र। 1 रुद्राक्ष धारण। रुद्राक्ष की माला या कंगन धारण करें। इसे शिवजी का प्रतीक माना जाता है और यह नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। 2 ताबीज और कवच। धार्मिक ताबीज और कवच पहने जिन्हें विशेष मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया हो। 13 भूत प्रेत से बचने के उपाय। 1 नमक का पानी। नमक के पानी से स्नान करें या घर में पोछा लगाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। 2 मंत्रों का जाप। एयूएम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का जाप करें। इसे शक्ति और सुरक्षा का मंत्र माना जाता है। 3 सकारात्मक विचार। हमेशा सकारात्मक सोचें और डर पर काबू पाएं। नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए सकारात्मक क्रियाओं में संलग्न रहें। 14 अन्य परंपरागत उपाय। 1 नींबू और मिर्ची। घर के मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्ची टांगें। यह भी एक प्रचलित उपाय है जिससे भूत प्रेत दूर रहते हैं। 2 गाय का गोबर और गोमूत्र। घर के चारों ओर गाय के गोबर और गोमूत्र का छिड़काव करें। इसे शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। उपर्युक्त उपाय और सलाह के साथ आपको अपनी समस्या का समाधान मिल सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी उपाय को अपनाने से पहले उसकी प्रभावशीलता और सुरक्षितता पर विचार करें और जरूरत पड़ने पर किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। कर्ण पिशाचिनी विद्या कैसे सिद्ध करें? कर्ण पिशाचिनी विद्या एक तांत्रिक क्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति को अतीन्द्रिय श्रवण शक्ति सुपर नेचुरल हियरिंग प्राप्त होती है। यह विद्या साधना के द्वारा सिद्ध की जाती है और इसे अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली माना जाता है। इस प्रकार की साधना अत्यंत सावधानी पूर्वक और विशेषज्ञ मार्गदर्शन में करनी चाहिए। गलत तरीके से साधना करने से गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी विद्या साधना की प्रक्रिया। सामग्री की आवश्यकता। 1 सिद्धमाला 108 मनकों वाली रुद्राक्षमाला। 2 सिद्ध यंत्र कर्ण पिशाचिनी यंत्र। 3 सिंदूर और गुगुल धूप। 4 कुमकुम और हल्दी। 5 शुद्ध स्थान। साधना के लिए एक शुद्ध और पवित्र स्थान। 6 अष्टगंध 8 प्रकार की गंध मिलाकर बनाई जाती है साधना। विधि 1 प्रारंभिक तैयारी। साधना से पहले 7-21 दिनों का ब्रह्मचर्य और सात्विक भोजन का पालन करें। नित्य स्नान करें और पवित्र वस्त्र धारण करें। एकांत में साधना करें ताकि कोई बाधा न हो। 2 स्थान का शुद्धिकरण। साधना स्थल को गोमूत्र गंगाजल या नमक पानी से शुद्ध करें। एक तांत्रिक मंडल बनाएं और उसके बीच में कर्ण पिशाचिनी यंत्र स्थापित करें। 3 आरंभिक पूजा। पहले गणपति का पूजन करें और उनसे किसी भी बाधा को दूर करने की प्रार्थना करें। फिर इष्ट देवता की पूजा करें और उनसे साधना की सफलता की प्रार्थना करें। 4 मंत्र जाप। कर्ण पिशाचिनी के निम्न मंत्र का जाप करें। एयूएम ह्लीं श्रीं क्लीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। प्रतिदिन 108 बार माला के साथ इस मंत्र का जाप करें। एक ही समय और स्थान पर प्रतिदिन साधना करें। 5 धूप और दीप प्रतिदिन गुगुल धूप और दीप जलाएं। यह साधना को सफल बनाने में सहायक होता है। 6 ध्यान और ध्यान आराधना। साधना के दौरान ध्यान केंद्रित रखें। केवल मंत्र पर ध्यान दें और कोई भी अन्य विचार मन में न लाएं। साधना का समापन। साधना पूर्ण होने के बाद साधना स्थल की पुण्य शुद्धि करें। साधना के दौरान किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक परेशानी होने पर तुरंत किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें। सुरक्षा और सावधानियां। एक विशेषज्ञ मार्गदर्शन। यह विद्या अत्यंत शक्तिशाली होती है और इसके गलत प्रयोग से हानि हो सकती है। इसलिए किसी अनुभवी तांत्रिक या गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करें। 2 सकारात्मक मानसिकता। साधना के दौरान मन को सकारात्मक और शुद्ध रखें। 3 आत्मसुरक्षा। साधना के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी या भयावह अनुभव होने पर तुरंत साधना को रोक दें और अपने गुरु से सलाह लें। निष्कर्ष कर्ण पिशाचिनी विद्या एक अत्यंत जटिल और संवेदनशील तांत्रिक क्रिया है जिसे सही ढंग से और सतर्कता के साथ करना आवश्यक है। इस प्रकार की साधनाओं में लिप्त होने से पहले अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है और हमेशा एक योग्य गुरु की सहायता लेनी चाहिए।